का पर्व खुशियों, रोशनी और नई शुरुआत का प्रतीक है। 5 दिनों तक चलने वाले इस दीपोत्सव के हर दिन की अपनी एक अलग महत्वता होती है। और आज हम बात करेंगे रूप चौदस की, जिसे छोटी दिवाली, काली चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से खास है, बल्कि आध्यात्मिक और सौंदर्य दोनों के संतुलन का प्रतीक भी है। रूप चौदस दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है, यानी कार्तिक महीने की चतुर्दशी तिथि को। रूप का अर्थ है सुंदरता और चतुर्दशी यानी 14वां दिन। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि उस समय पूरी पृथ्वी को नरकासुर की यातनाओं से मुक्ति मिली थी और उसी दिन से यह तिथि नरक चतुर्दशी कहलाई। इसी दिन भगवान यमराज की भी पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को नरक के कष्टों से मुक्ति मिले। इसके लिए सुबह तड़के उठकर तेल और उपटन से स्नान करने की परंपरा है। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ये न सिर्फ शरीर की शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि ये आत्मा की शुद्धि और नकारात्मकता ऊर्जा से मुक्ति का भी संदेश देता है। यानी रूप चौदस सिर्फ बाहरी सुंदरता का नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश को जगाने का भी दिन है। जैसे दिवाली में दीपक अंधकार को मिटाते हैं, वैसे ही ये दिन मन के अंधकार को दूर करने की प्रेरणा देता है। रूप चौदस की शुरुआत होती है सूर्य उदय से पहले। महिलाएं और पुरुष दोनों जल्दी उठकर शरीर पर तेल और उपटन लगाते हैं। इस स्नान के लिए पारंपरिक रूप से बेसन, हल्दी, चंदन और गुलाब जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद यमराज और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शाम को यम को दीपदान करना शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार या दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाकर यमराज की कृपा मांगी जाती है। विश्वास है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक के दुख नहीं भोगने पड़ते। रूप चौदस पर महिलाएं न सिर्फ पूजा करती हैं, बल्कि सौंदर्य साधना का विशेष महत्व भी होता है। इसीलिए इसे सौंदर्य सिद्धि दिवस भी कहा जाता है। मेहंदी और रूप चौदस का सीधा संबंध नहीं है, लेकिन रूप चौदस पर त्वचा की देखभाल और सौंदर्य के लिए कई उपाय किए जाते हैं। रूप चौदस के दिन शरीर को शुद्ध करने और त्वचा की रंगत निखारने के लिए उपटन लगाने की परंपरा है। वहीं मेहंदी का उपयोग इस दिन के लिए हाथों और पैरों को सजाने के लिए भी किया जा सकता है। रूप चौदस के इस अवसर पर हमने रुख किया जयपुर के स्थानीय ब्यूटी पार्लर का, जहां महिलाएं खुद को सजाने संवारने में व्यस्त है। आखिर ये दिन ही तो है जब सुंदरता की पूजा की जाती है, चाहे वह भीतर की हो या बाहर की। हम एवरीडे कार्ड्स पार्टीज कर रहे हैं, क्लीनिंग आवर हाउस एंड किड्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, सो बिजी विद किड्स। ऑफ कोर्स हम रोज पार्टीज में जा रहे हैं, तो रोज ड्रेसअप हो रहे हैं, उसके लिए हम सलोन आ रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे। रूप चौदस पे हम ही सभी फ्रेंड्स ने आज मिलने का प्लान किया है इवनिंग डिनर पे, तो मैं इसी के लिए आज अपना हेयर डू कराने आई हूँ। इसके बाद मेहंदी लगाने का सीन है और साथ में सबका डिनर पे बाहर जाने का प्लान है। दिवाली और रूप चौदस को लेकर एक्चुअली हम सब लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि यही एक फीमेल ओरिएंटेड ऐसा त्योहार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा रश सलोन्स पे होता है। और इसीलिए हमने अभी हर कस्टमर के लिए बाय वन गेट वन के ऑफर्स निकाल रखे हैं, जो 30 तारीख तक वैलिड रहेंगे। क्योंकि बट ऑब्वियस है, अगर कोई क्लाइंट आज ले रहा है तो उसको 10-15 दिन का गैप चाहिए। और रूप चौदस वाले दिन के लिए जो मेकअप्स हैं, हमने वो मेकअप फ्लैट 50% ऑफ में किए हुए हैं इन सलोन। हमने मेहंदी का जो मेहंदी आर्टिस्ट है उसको बुलाया है यहाँ पे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लगेगी उस दिन मेहंदी रूप चौदस वाले। जी जी, सारी महिलाओं के लिए, सारे कस्टमर्स के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए, और मैं एक डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई मुझे ओवरडू ना करे, मेरा मेकअप जो है बहुत लाइट रहे, मेरे मेरे पर्सनैलिटी को जैसे कहते हैं ना और एनहेंस करे। इसी कारण से मुझे लगता है यहाँ पे मुझे तैयार होना इसलिए अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा मेरी पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ मेकअप करते हैं।
मेरा जो सादगी है वो हमेशा उनके मेकअप में भी दिखती है। हाँ, आई थिंक कि मतलब यहाँ पे आके मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे हर रोज़ एक नया गेटअप, लेकिन उसमें मेरी पर्सनैलिटी झलके, इस बात का हमेशा ख्याल रखते हैं। ओह! आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, मतलब मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है इस दिवाली। हम तैयार भी होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं, और थैंक गॉड इस बार सब कुछ अच्छा चल रहा है। डिफरेंट तो बस यही होने वाला है कि इस बार ब्लेंड होगा, थोड़ा ट्रेडिशनल भी है और साथ ही साथ हल्का सा वेस्टर्न भी है, तो इंडो वेस्टर्न पे इस बार मेरा ज़्यादा जोर रहेगा। मुझे सटल मेकअप पसंद है, पर मैं हमेशा यहाँ मुझे यहाँ पे बड़ा फेथ रहता है कि ये लोग बिल्कुल ध्यान रखते हुए मेकअप करते हैं कि जो मुझे सूट करे। हाँ, जो मुझ पर सूट करे ना, इस बात का हमेशा आई थिंक मैं तो अपना पूरा फेथ इन पे ही रखने वाली हूँ, तो मेरा डिफरेंट हेयर स्टाइल जो है वो सटल ही रहने वाला है। सच है, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में महिलाएं खुद के लिए वक्त बहुत कम निकाल पाती है, लेकिन रूप चौदस का दिन उन्हें ये याद दिलाता है कि खुद से प्रेम करना भी एक पूजा है। कहते हैं जब मन सुंदर होता है तो चेहरा अपने आप दमकता है। रूप चौदस का सार यही है, भीतर और बाहर दोनों का संतुलन। इस दिन किए गए अनुष्ठान केवल बाहरी रूप को निखारने के लिए नहीं, बल्कि भीतर की नकारात्मकता, तनाव और थकान को दूर करने के लिए भी है। रूप चौदस के पीछे दो प्रसिद्ध कथाएं हैं। पहली भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर की, और दूसरी देवी काली और राक्षस रक्त बीज की। कहते हैं कि जब नरकासुर ने देवताओं और साधुओं को कैद कर लिया, तब भगवान कृष्ण ने उनका वध कर सभी को मुक्त कराया। दूसरी ओर देवी काली ने रक्त बीज नामक राक्षस को मारकर संसार को भय से मुक्त किया। इसीलिए कुछ स्थानों पर इस दिन को काली चौदस भी कहा जाता है। रूप चौदस की शाम को यमराज की पूजा का विशेष महत्व है। भक्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु के बाद मुझे नर्क के दुखों से मुक्ति मिले। राजस्थान की बात करें तो यहाँ रूप चौदस का उत्सव पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जाता है। घर घर में पकवान, मिठाइयाँ और स्नैक्स बनाए जाते हैं। काली चौदस की रात को लोग दीपक जलाकर नाचते गाते हैं। महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में सजी होती है और पूरा वातावरण खुशियों की रोशनी से भर जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुंदरता वह है जो हमारे भीतर की रोशनी को बाहर तक फैलाती है। NSE9 न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को रूप चौदस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, चमकते रहिए और अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दीजिए।